नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि। डेली अपडेट में देखेंगे आपको खबरें जिनका है आपसे सरोकार। आइए नजर डालेंगे आज की ताजा तरीन खबरों पर। राजू श्रीवास्तव ने 42 दिन लड़ी मौत से जंग। दिल्ली के एम्स में 58 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। कॉमेडी की दुनिया के सबसे फेमस और इंडिया के बेस्ट कॉमेडियन में से एक गिने जाने वाले राजू श्रीवास्तव अब इस दुनिया में नहीं रहे। 25 सितंबर को इटली में चुनाव रेस में आगे हैं फासिस्ट तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी की समर्थक जियोर्जिया मेलोनी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फांसीवादी तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी के समर्थकों द्वारा गठित इतालवी सामाजिक आंदोलन की युवा शाखा की कार्यकर्ता के तौर मेलोनी ने काम किया था। हिजाब पर ईरान से हिंदुस्तान तक जंग। ईरान ने जिस महिला महसा अमीनी को मारा है उसके समर्थन में भारत में उठी आवाज। महसा अमीनी की मौत के बाद ईरान पिछले कई दिनों से हिजाब की आग में चल रहा है। आरोप है कि हिजाब न पहनने पर उन्हें हिरासत में लेकर पिटाई की गई थी और जिसके चलते उनकी जान चली गई। समरकंद में पीएम मोदी के बयान का अमेरिका ने किया स्वागत। रूस से कहा था ये युद्ध का दौर नहीं। अमेरिका ने पीएम मोदी की टिप्पणी की सराहना की है जिसमें उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा था कि अब युद्ध का दौर नहीं है और हम सभी शांति चाहते हैं। शिकागो के अपार्टमेंट में जोरदार धमाका। चारों तरफ मची अफरा तफरी, 8 लोग घायल। अमेरिका के शिकागो में एक अपार्टमेंट में धमाका होने से 8 लोगों की घायल होने की खबर है जिसमें से 3 की हालत बेहद गंभीर बनी है। महंगाई और कंगाली में पाकिस्तान का आटा गिला। कराची में 125 रुपए किलो मिल रहा आटा। पाकिस्तान में पिछले 6-7 महीने में आटे की कीमत बहुत तेजी से बढ़ी है। 6 महीने पहले तक यह कीमत करीब 25 रुपए प्रति किलो थी। वहीं आटे की कीमत में 7.51% की बढ़ोतरी हुई। महारानी के जाते ही हिलने लगी ब्रिटिश साम्राज्य की दीवार। सोमवार को जब महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही थी उसी दौरान आयरलैंड में राजशाही के विरोध में और उनसे आजादी की मांग को लेकर प्रदर्शन भी हो रहा था। चीन में 2035 तक 40 करोड़ के पार होगी बुजुर्गों की संख्या। बढ़ाई ड्रैगन की चिंता। चीन की जनसंख्या पिछले साल 5 लाख से भी कम बढ़ोतरी के साथ 1.41 अरब हो गई क्योंकि जन्म दर लगातार 5वें वर्ष घट गई। होमवर्क नहीं करने पर पिता ने बेटे को जलाकर मार डाला। बोला बच्चे को डराने के लिए डाला था मिट्टी का तेल। पाकिस्तान के कराची में एक शख्स ने होमवर्क नहीं करने पर अपने बेटे को मिट्टी का तेल डालकर आग के हवाले कर दिया जिससे उसकी मौत हो गई। मदद पर बढ़ते विवाद के बीच भारत ने कहा हमने श्रीलंका को $4 बिलियन की सहायता दी। श्रीलंका को और आर्थिक मदद न करने की मीडिया रिपोर्ट्स का भारत ने जवाब देते हुए कहा कि इस साल श्रीलंका को $4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद की गई है और ये आगे भी जारी रहेगी। 50 रुपए के लिए राज श्रीवास्तव किया करते थे काम। मशहूर कॉमेडियन राज श्रीवास्तव का 58 साल की उम्र में निधन हो गया। करीब 42 दिनों तक वो दिल्ली के एम्स में भर्ती रहे और अंत में जिंदगी की जंग हार गए। 2014 के बाद विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी के मामलों में 4 गुना उछाल। 95% हुआ आंकड़ा। ईडी की केसबुक में विपक्षी राजनेता और उनके करीबी रिश्तेदारों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है। विपक्षी नेता भी लगातार इसे लेकर आवाज उठाते रहे हैं। झगड़े के दौरान किराएदार ने खूंखार कुत्ते से कटवाया। मकान मालिक शिकायत लेकर पहुंची थाने। पटना में एक मकान मालिक ने अपने किराएदार पर कुत्ते से डरवाने का आरोप लगाया है। वहीं किराएदार ने मारपीट का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों के आरोपों की जांच कर रही है। राजस्थान के सबसे जनजातीय क्षेत्र कोटड़ा में पहली बार बनेगा ट्राइबल फेस्टिवल। 7 राज्यों के कलाकार करेंगे शिरकत। जिला कलेक्टर तारचंद मीना ने बताया कि कोटड़ा महोत्सव के माध्यम से ग्रामीण पर्यटन को विश्व पटल तक ले जाने के लिए उद्देश्य से प्रशासन दिन रात कार्य कर रहा है। मर्जी कलाकार जिंदा दिल इंसान राजनाथ ने राज श्रीवास्तव के निधन पर जताया शोक। मशहूर कॉमेडियन राज श्रीवास्तव के निधन पर तमाम नेताओं ने दुख व्यक्त किया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले ऐसे हुनर के लोग कम पैदा होते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की तुर्की के विदेश मंत्री मेलवेट कावुसोग्लू से मुलाकात। साइप्रस के मुद्दे पर हुई चर्चा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में शामिल होने के लिए फिलहाल अमेरिका के न्यूयॉर्क गए हुए हैं। जयशंकर ने मंगलवार को ट्वीट करके अपने और तुर्की के विदेश मंत्री के बीच चर्चा की भी जानकारी दी। पीएम मोदी ने राज श्रीवास्तव के निधन पर जताया दुख। बोले वो हमें जल्द छोड़कर चले गए। कॉमेडियन राज श्रीवास्तव के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि वो हमें बेहद जल्द छोड़कर चले गए। तालिबान ने पबजी पर लगाया हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप। अफगानिस्तान में बैन। तालिबान ने अफगानिस्तान में हिंसा को बढ़ावा देने के आरोप में पबजी को बैन कर दिया और इसके अलावा टिकटॉक को भी बैन कर दिया।
डेली अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, तो देखते रहिए जन सेतु जन से सरोकार।